नमस्कार, मैं ज्योतिषी वास्तुशास्त्री सुशील कुमार सिंह अयोध्या से। वर्तमान समय कोरोना से जूझ रहा है पूरा विश्व, विशेषकर भारत। अब ये भारत में ही क्यों आया, भारत में इतना बड़ा पैंडेमिक क्यों आया, इस पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं, थेरीज हैं। सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि सरकार को अभी देखना है, अभी वो सोच समझ के सभी चीज़ों को देखेगी। लेकिन जो भारत की कुंडली अगर मैं देखता हूँ तो कुंडली में इस समय चंद्र में शनि में बृहस्पति चल रहा है 18 अप्रैल 2021 से। नियर अबाउट इसी समय कोरोना का पीक शुरू हुआ था, 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति 12वें या 8वें भाव का स्वामी है। 8वां भाव साजिश का होता है, शोध का होता है, आकस्मिकता का होता है, सडननेस का होता है और अनएक्सपेक्टेडनेस का होता है कि जिसकी उम्मीद ना की गई हो। तो वही हो रहा है, प्रत्यंतर में वही हो रहा है। रही बात आपके महादशा चंद्रमा की, उसमें अंतर्दशा शनि की, तो वो तो खराब ही है। चंद्रमा शनि अस्त है और चंद्रमा स्वयं केतु, शनि, सूर्य इन सब ग्रहों से बुरी तरह से पीड़ित है। तो चंद्रमा में शनि ये हो गया। और इसके बाद चंद्रमा में शनि के बाद अगर मैं बात करूं बृहस्पति की, तो बृहस्पति ने एक बनाया है विपरीत राज्यों पर, इसके बावजूद भी वो अष्टमेश है। इसका मतलब साजिश, इसका मतलब ऐसी घटनाएं जिसकी हमने उम्मीद ना की हो, ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी हमने बिल्कुल भी उम्मीद ना की हो। तो ये बृहस्पति हो गया। अब ये कब ख़त्म होगा? तो कोरोना के बारे में इस समय कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा ये भविष्यवाणी करना बहुत ही गलत है। और मेरे हिसाब से किसी को सीधे सीधे दावा नहीं करना चाहिए कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है या इस तरह ये ख़त्म हो रहा है और ये शुरू हो रहा है। तो फिर भी जो ये साजिश के तहत सारी बातें हो रही है, तो 4 जुलाई तक ये बुध चंद्रमा में शनि में बृहस्पति रहेगा, 4 जुलाई 2021 तक। अब क्या है कि 4 जुलाई तक सीमा संघर्ष भी हो सकता है क्योंकि बृहस्पति सीधे द्वादश भाव को देख रहा है 6ठे घर में बैठ के। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं और कोई साजिश का पटाक्षेप भी हो सकता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि संभवतः 4 जुलाई से कुछ ठीक हो सकता है, होगा नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि जो 4 जुलाई से चंद्रमा में बुध आ रहा है और बुध जो है वो 4 दिसंबर 22 तक चलेगा। बुध मार्केश है, पंचमेश है। पंचमेश होने का मतलब पंचमेश रिलीफ देना, पंचमेश उपचार देना। 5वां घर उपचार का होता है, सूर्य उपचार का होता है, सूर्य सबसे बड़ा उपचारक है, हीलर है। तो पंचमेश को अगर हम इस तरह से देखें और तो ये कहा जाएगा कि अगर पंचमेश की दृष्टि से देखें तो हमारा जो बुध है वो अच्छा जाना चाहिए। लेकिन अगर उसे द्वितीयेश की दृष्टि से देखें, दूसरे भाव की दृष्टि से देखें तो मारक होगा। तो मेरा ये कहने का आशय है कि फिलहाल तो समस्याएं मैंने कई बड़े नेताओं की कुंडली से देखी, जैसा कि योगी जी की कुंडली से देखी, तो 23 मई के बाद से थोड़ा सा सुधार आएगा। योगी जी पर एक अलग वीडियो मैं डाल रहा हूँ जल्दी, और शायद वो लाइव यूट्यूब के माध्यम से हो। तो इतना है कि आप ये मान के चलिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। 23 मई के बाद से, खासकर उत्तर प्रदेश में 23 मई के बाद से चीज़ें सुधरना शुरू होंगी। जुलाई से बहुत कुछ सुधर जाएगा जुलाई के बाद से। और अगर ये मार्केश का काम नहीं किया तो, क्योंकि कोरोना पर कोई रिसर्च नहीं हुई है, अब इसलिए नहीं हुई है कि ये कई वर्षों बाद आया है, कोई ज्योतिषी नहीं था,
कोई किसी चीज़ पर रिसर्च होती है जब वो बार बार रिपीट होती है, जैसे विवाह पर गुरुदेव श्री के राव जी ने रिसर्च की। अब उन्होंने कोरोना पे खुद बताया है श्री के राव जी ने कि जब ये घटना पहली बार घट रही है तो कैसे रिसर्च संभव है। हाँ, कुछ रिसर्च करी गई है, हम लोगों ने की है, दिल्ली के कुछ केंद्राव सर से जुड़े हुए लोगों ने की है कि इंडिविजुअल की कुंडली में बताई जा सकती है कि कब कोरोना है, कब कोरोना से वो संक्रमित हो सकता है, कब कोरोना उसको पीड़ित कर सकता है। इवन कोरोना से डेथ भी संभव है, ये भी बताया जा सकता है और उसके लिए उपचार आज बताए जाते हैं। तो जैसा कि उपचार की बात अगर हमने की है तो मैंने कुछ लोगों को कुछ उपचार के थ्रू सही किया है और सही करवाया है। मैं कौन होता हूँ सही करवाने वाला, ऊपर है हनुमान जी हैं। तो कुछ विधियाँ बताई हैं और वो मैं आगे चल के रिवील करूँगा अपने अलग नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए मैं कुछ इतना कहना चाहूँगा, अफवाहें कम फैलाएं, सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएं, वैक्सीन लगवाएं। और दूसरा, सोशल मीडिया पर सरकारों का प्रोत्साहन दें, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो, सरकारों का प्रोत्साहन दें। पक्ष विपक्ष ये आगे चल के देखा जाएगा, कोई भी प्रदेश ऐसा ना हो जिसकी हम लोग आलोचना करें। इस समय उनको काम करने दिया जाए। हाँ, जो अच्छा करेगा उसका थोड़ा सा उसका मनोबल तो बढ़ाया ही जाएगा। तो मेरा कहने का ये आशय है। जैसे कि मैं बहुत ध्यान देता हूँ और जो मेरा पूजा पाठ तो राम जी हनुमान जी के अलावा कुछ नहीं है ना, वो मैं करता रहता हूँ। राम राम आप भी करिए। तो मेरा कहने का मतलब, आप दैनिक पूजा करिए, सूर्य का उपासना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं कुछ तो राम राम करिए, हनुमान बाहुक करिए, महामृत्युंजय करिए अगर कष्ट में हो तो ये सारी चीज़ें इतना आप ध्यान दीजिए। और मास्क लगाइए, 2 नहीं 4 गज दूरी पर रहिए, डबल मास्क लगाइए, कुछ स्प्रेड्स वगैरह अपने पास ज़रूर रखे रहिए आवश्यकता पड़ने पर। बाकी दवाइयाँ तो मिल ही जाएंगी, जैसे कुछ स्टेरॉइड्स हैं वो 4 mg 8 mg 16 mg सब आप अपने पास सुरक्षित रखिए। संभवतः शायद कब किसको कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। तो मेरा ये कहने का मतलब है, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। और नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में मैं दोबारा आऊँगा और यूट्यूब चैनल को मैं पहली बार में कहिए कि मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ। इसके पहले जो भी यूट्यूब चैनल वीडियोस थे वो ऐसे ही बन गए थे। तो शालीनता से, इसी तरह से सहज मुद्रा में मैं आपको बताता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना है आप लिखते रहिएगा। नमस्कार।